शंकरम शंकरा। तो यहाँ पर कहते हैं इदानीम सर्व उपकाराय सो उपदिष्ट अष्टक अभ्यासस्य अपि महाफलता फलता प्रदर्शन मुखेन तद अर्थानुसंधानस्य मोक्ष फलतां दर्शयति। वर्तमान काल में इदानीम वर्तमान काल में सर्व उपकाराय संपूर्ण प्राणियों के भूत वर्ग के ऊपर उपकार करने के लिए अथवा आत्म कल्याण करने के लिए सो उपदिष्ट स्व के द्वारा उपदिष्ट कहा गया है, कथन किया गया है, उपदेश किया गया है इन सुखदेव जी के द्वारा उपदिष्ट किया। अष्टक का अभ्यास, जो कोई भी साधक इस अष्टक का अभ्यास करता है, ऐसे अष्टक का अभ्यास करने वाले साधक का महान फल कौन सा है? मोक्ष रूप महान फल है। ऐसे महान फल के प्रदर्शन रूप मुख से और उसके अर्थ संधान, अष्टक के अर्थ का अनुसंधान है ना, अष्टक के द्वारा जिस ज्ञान को उपदेश किया गया उस ज्ञान के अर्थ का अनुसंधान करने वाले साधक का मोक्ष फलता की प्राप्ति होती है, इसको दिखलाते हैं सत्य में। जो कोई इस अष्टक को पढ़ता है, अध्ययन करता है और फिर उसका अर्थ का अनुसंधान करता है, तद अर्थभावनम, एक सूत्र है जिसका आप जाप करते हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करना चाहिए। तो अर्थानुभावनम तद अर्थभावनम है ना। तो जिसका जाप करते हैं उसका अनुसंधान करें तो उसका ज्ञान होता है। उसी का जिसका अनुष्ठान कर रहे हैं यानी पाठ करते हुए उसका अर्थ का अनुसंधान करने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, इसको लेकर कहते हैं सत्यम सत्यम परममृतम सर्व कल्याण रूपम मायारण्ये दहति मलिने शांति निर्वाण दीपम तेजो रूपम निगम सदनम व्यास पुत्राष्टकम या प्रातः काले पठति मनसा याति निर्वाण मार्गे। तो यहाँ पर कहते हैं जो कोई भी साधक है इस स्तोत्र को पाठ करता है, प्रातः काल में पढ़ता है मन के द्वारा है ना, प्रातः काल पढ़ता है मन से द्वारा चिंतन करता है तो वह निर्वाण मार्ग को प्राप्त कर लेता है। या जो कोई साधक इस व्यास पुत्राष्टकम, व्यास भगवान के जो पुत्र हैं उनके द्वारा रचित जो अष्टक को तो कहता है निगम सदनम तेज रूपम, मोक्ष रूप लक्ष्मी को देने वाला है, वेदांत के अर्थ का प्रकाशन करने वाला। निगम यानी बोलते हैं वेद, वेद का जो सदन है, दोनों बोलते हैं। यहाँ पर एक, जहाँ पर आगम निगम हो जाएगा वहां पर दो हो जाएंगे, जहाँ पर एक आ जाएगा तो एक ही वेद ही जाएगा। तो निगम सदनम, निगम जो है वेदांत वाद है उनका वो उसका प्रकाशन, उनके अर्थों का प्रकाशन करने वाला, उसके स्वरूप को प्रकाशन, सदन इन घर होता है, वेदांत रूप जो घर है उस घर ही उनका तेज रूप है, तेज रूप है ना, कल्याण स्वरूप को ऐसे उसको प्रकाशन किया है। ऐसे जो व्यास भगवान के द्वारा अष्टक लिखा गया है ऐसे उसका स्वरूप को प्रतिपादन किया गया है। ऐसे स्वरूप को प्रतिपादन करने वाले अष्टक का जो पढ़ता है वो निर्वाण मार्ग को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कौन है वो? ब्रह्म जो स्वरूप है निर्वाण दीप है ना। तो कहते हैं सत्यम सत्यम, सत्य परमात्मा है, सत्यम पुनः दूसरों जो भी अन्य उपाधि वाले सत्य उनको उनसे भी ये सत्य, सत्य से सत्यम, सत्य का ही सत्य है, यद्यपि एक ही सत्य है, परम सम सत्यम है किंतु कहते परम सत्यम, परमम सत्यम, एक सत्य से परमात्मा ले लीजिए। तो दूसरे तो और के को भविष्यवादी कहते हैं कि हमारी ये प्रकृति सत्य है, अन्य परमाणु सत्य है, आकाश सत्य है, वायु सत्य है,
है कि नहीं, काल सत्य इत्यादि जो मानते हैं, तो इसको हटाने के लिए कह दिया परमम सत्यम, जो परम सत्य है, ये तो इससे बढ़कर कोई और दूसरा सत्य नहीं परमात्मा का। वो कैसा अमृत स्वरूप है, और जो अमृत स्वरूप परमात्मा कैसा सर्व कल्याण रूपम, संपूर्ण कल्याण का हेतु है, संपूर्ण कल्याण रूप स्वरूप वाला है। माया रण्य मलिने रहती, कहते हैं जो कोई भी साधक इस प्रकार से चिंतन करता है, तो माया रूप जो मलिन अरण्य है, माया रूप जो मलिन अरण्य है, मलिन माया अरण्य, अतः माया रूप जो मलिन, माया रूप जो अविद्या है, अविद्या ही मलिन अरण्य है, महान संसार के हेतु है ना। माया रूप जो जंगल है, वो कैसा जंगल है, मलिन है, यानी संसार की ओर धकेलने वाला है। माया माया रूप, माया एवं अरण्य, माया एवं अरण्य, अरण्य माया ही अरण्य, ठीक है ना। तस् उसका जो स्वरूप है मलिन है, माया रूप अरण्य का जो स्वरूप है कैसा मलिन है, उसमें कई प्रकार की, जैसे अरण्य में क्या रहते हैं, पेड़ पौधे पत्ती कचड़ा, है ना, कचड़ा है, इधर उधर हर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं जंगल में, कचड़े रहते हैं, कांटे फांटे रहते हैं, गड्ढे रहते हैं, कांटे रहते हैं, भयंकर ऐसे वृक्ष रहते हैं जिसमें कांटे होते हैं, उस जंगल में जाने वाले व्यक्ति को परेशानी होती है। उसी प्रकार से माया रूप जो जंगल है वो कैसे बहुत मलिन है, अशुद्ध है ना, मलिन को बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं। तो ऐसे जिसमें कांटे ही कांटे भरे हुए हैं, तो संसार रूप माया आपका जला देता है। तो यहाँ पर कहते हैं माया रूप जंगल जो मलिन है उसको, वो जल जाने पर, है ना, किसके द्वारा, तो मलिन जंगल के जल जाने पर, जहाँ पर माया रूप जो मलिन है सब है, माया रूप जंगल कैसा मलिन है, यानी अविद्या है, मलिन को बोल दिया अविद्या, माया अविद्या दोनों ही वेदांत ब्रह्म, वेदांत रूप जो ब्रह्म ज्ञान है, वेदांत के द्वारा शास्त्राचार्य के द्वारा जो उत्पन्न हुआ साधक के माध्यम, साधक को ऐसे वेदांत के द्वारा प्राप्त जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या रूप अग्नि के द्वारा इस माया रूप जो जंगल था वो कैसे मलिन था, उस जंगल के जला दिए जाने पर, अब जला दिया गया, तो जला दिए जाने पर अब लकड़ी कोई बची नहीं, जंगल माया विद्या दोनों जल गई, माया रूप जो अरण्य था, जंगल था, मलिन अशुद्ध था, सफाई हो गई, सब नष्ट हो जाने पर, तो अब कोई धाय वस्तु बची नहीं है, तो धाय वस्तु न बचने के कारण शांति निर्वाण दीपम, तो ऐसे जो जितना भी जंगल आदि था, दीपक था, वो कैसे शांति निर्वाण को प्राप्त हो गया, शांति निर्वाण दीपम, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मतलब अग्नि शांत हो जाती है। जैसे दीपक भी मान लीजिए, तो दीपक है, दीपक में तेल बत्ती आदि लगा दिया, डाल के जला दिया, अब इसके बचा तेल, सारा तेल बत्ती आदि के माध्यम से, अरे तेल जल गया, तेल भी जल गया, दीपक कैसे हो गया, तेल जो था जलने की जो सामग्री थी वो सारी समाप्त हो गई, तेल भी समाप्त हो गया, बत्ती भी समाप्त हो गई, अब बचा क्या, दीपक कैसे हो जाए, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है कि नहीं। उसमें दीपक में तेल नहीं है, बत्ती का नहीं है, तो वो दीपक कैसे हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जंगल में जो आग लगी थी, जब सारे जंगल को जला दिया, और जंगल जो माया और अविद्या रूप जंगल था वो सारा नष्ट हो गया, नष्ट हो जाने पर अब कोई बचा नहीं जलने के लिए, तो वह अग्नि शांत हो जाए, निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से ऐसा जो तेज रूप निगम सदनम है, ऐसा तेज रूप कल्याण स्वरूप है, तेज यानी प्रभा स्थानीय है, विषय को प्रकाशन करने वाला जो, और ऐसा तेज रूप है, निर्वाण है, मोक्ष रूप है, मोक्ष मुख है, ऐसे मोक्ष रूप जो परमात्मा है, तेज स्वरूप निगम सदनम, निगम सदनम, निगम कहने आगमों का जो सदन है, आगम का वेदांत है, प्रकाश ग्रह कैसे जिसका है, ऐसे वेदांत के विषय के, वेदांत के जो विषय है उस विषय को, अर्थ को प्रकाशन करने में जो समर्थ है, ऐसा तेज रूप जिसमें, तेज रूप में अनुसूत रहने वाले व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव जी के द्वारा रचित इस अष्टक को, जिसमें आत्मस्वरूप कल्याण का प्रतिपादन किया गया, आत्मज्ञान का प्रतिपादन किया गया, ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया, संसार की अनंतता का प्रतिपादन किया गया, ऐसे उस अष्टक को जो कोई भी प्रातः काल, सायकाल, मध्यान्ह काल, तीनों कालों में पढ़ता है, मन के द्वारा भी
पढ़ता चिंतन करता है तो वह निर्वाण मार्ग में यातियन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से अब यहाँ पर दूसरा प्रकार से भी श्लोक ये है ना, श्लोक है ना, दूसरे प्रकार से भी आता है, थोड़ा मतभेद है उसमें। उस पाठांतर इसका आता है, सत्यम सत्यम परममृतम, सत्यम सत्यम परममृतम सर्व कल्याण हेतुम, माया विद्या गहन दहनम शांति निर्वाण दीपम, नित्यम भक्त्या निगम सदृशम व्यास पुत्राष्टकम यह प्रातः काले पठति मनसा ब्रह्म निर्माण मेति। ये वाक्य ऐसा है। तो वहां पर भी क्या दूसरी पुस्तकों में जो वेदांत संदर्भ है ना, तो वेदांत संदर्भ में उस प्रकार से दिया है, इसमें इस प्रकार से दिया है, किंतु इसके ऊपर टीका है, इसके ऊपर हम पढ़ने जो टीका है उसके ऊपर टीका नहीं है। तो वहां पर सत्यम सत्यम परम सत्य परमात्मा परम सत्य अमृत स्वरूप सर्व कल्याण में हेतु है। ऐसे माया रूप अविद्या गहन अविद्या, माया अविद्या रूप जो गहन है वो उसको ध्यान कर दिया, वेदांत ब्रह्म विज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया। माया रूप जो अविद्या थी वो कैसी थी, गहन थी, संसार को धकेलने वाली थी, संसार में ले जाने वाली थी, उसको ध्यान कर दिया, नष्ट कर दिया। किसके द्वारा, वेदांत के चिंतन करके, वेदांत ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसको नष्ट कर दिया। तो शांति निर्वाण दीपम, तो वह जब माया रूप जो अविद्या थी, बड़ी ज्ञान थी, संसार को भेजने वाली थी, उसको दीपक रूप प्रकाश के द्वारा अथवा ब्रह्म विज्ञान रूप प्रकाश के द्वारा उसको नष्ट कर दिया। तो ब्रह्म विज्ञान रूप प्रकाश के द्वारा नष्ट कर देने के पश्चात अप्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने के बाद जीव जो कर्म करता है ना, तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो गई। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के पश्चात फिर उसका सारा जीवन मुक्त अवस्था में रहा कुछ काल तक, फिर प्रारब्ध वेग समाप्त हो गया। तो प्रारब्ध वेग समाप्त हो जाने के पश्चात फिर निर्वाण भाव को प्राप्त हो जाता है। तो नित्यम भक्त्या निगम सदृशम, भक्ति के नित्य भक्ति के द्वारा, हमेशा नित्यम भक्ति के द्वारा युक्त होकर के, निगम सदृशम, निगम के समान, निगम के सदृश, निगम सदृश वेदांत के सदृश, वेदांत जैसा। तो यहाँ पर कहते हैं वेदांत व्यास को तो अष्टकम, या तो व्यास जी के द्वारा, व्यास जी के पुत्र के द्वारा रचित जो अष्टक है कैसा है, वेदांत से सदृश है। भक्ति से युक्त होकर जो अष्टक को पढ़ता है वह नित्य हमेशा भक्ति के से युक्त होकर के इस अष्टक को पढ़ता है। वह अष्टक कैसा है, निगम सदृशम, निगम सदृशम जैसे वेदांत ब्रह्म विज्ञान है, वेदांत से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से ये अष्टक भी ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाला है। ऐसे व्यास जी के पुत्र के द्वारा रचित अष्टक को जो कोई साधक प्रातः काल में पढ़ता है वह मन के द्वारा भी चिंतन करता है, तो मन के द्वारा चिंतन करता है, पढ़ता है, तो ब्रह्म निर्वाणम एति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। जीवन मुक्त अवस्था होने के पश्चात विधेय केवल की प्राप्ति होने के बाद, जीवन मुक्त अवस्था में रहता है, फिर बाद में विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो आया है। अब इसको टीका देखते हैं ना, कहते हैं ईदम व्यास पुत्रस्य वाक्य अमृत रूपम अष्टकम एव परम अमृत साधनत्वात् परम अमृतत्वम सर्वेषां प्राणिनां कल्याण रूपम आध्यात्मिक आदि ही ताप भय ध्यान सदा दह्यमानत्वे पि मोहो ध्वान्ते पिहितत्वात् मलिने जगन माया लक्षणे अरण्ये माया ध्वान्तस्य तापत्रेः अनलान च शान्त्यः प्रशमनयन ब्रह्म निर्वाणस्य मोक्ष मुखस्य। एक ये पंक्ति, प्रकाश रूपत्वात् दीपे भूतम निगमा वेदांता सदनम प्रकाश ब्रह्म यस्य ततः विदम तेजो प्रवास्थानीयो अर्थ प्रकाशस तम रूपयति इति रूपम। तो यहाँ पर कहते हैं जो यह जो अष्टक है, इदम अष्टम, इदम अष्टकम व्यास पुत्र से, व्यास जी के पुत्र के द्वारा रचित है। वह कैसा है, व्यास जी के पुत्र के वाक्य रूप अमृत है, वाक्य रूप जो अमृत, वाक्य अमृत है, वह वाक्य अमृत रूप अष्टकम है, व्यास जी के पुत्र के द्वारा रचित
ये वाक्य रूप अमृत, वाक्य अमृत रूप जो अष्टक है, अगर उनके जो वाणी कैसे अमृत स्वरूप वाले हैं, ऐसे अष्टक को वो कैसे परम है, उत्कृष्ट है, अमृत का साधन है, परम उत्कृष्ट है, अमृत का साधन है, अमृत का साधन होने के लिए परमम अमृतम, परम अमृत है, परम उत्कृष्ट अमृत का साधन होने के लिए उसको बोल दिया परम अमृततम। यानी सर्वेशम प्राणी नाम कल्याण रूपम, तो सारे प्राणियों के कल्याण रूप वाला है, जितने प्राणी वर्ग है उनके कल्याण करने वाला है, कल्याण रूप वाला है। आध्यात्मिक आदि भौतिक जो तीन ताप होते हैं ना, तीनों तापों को निवृत्ति करने वाला है। आध्यात्मिक आदि जो तीन ताप, आध्यात्मिक अदेव आदि भौतिक आदि ताप भय दे नहीं, जो व्यक्ति तीनों तापों से जल रहे हैं, घैन हो रहे हैं, उनको नष्ट करने वाला है। सदा दह्यमानत्व भी, सदा हमेशा दह्यमान होने पर भी, हमेशा व्यक्ति तीन ताप से जलते रहते हैं, है ना, जलने पर भी ध्यानों के द्वारा सदा दह्यमान, सदा जलने वाले होने पर भी मोह ध्वांत पीतत्वात्, मोह जो मोह ध्वांत, मोह को नष्ट करने वाला, मुझे से मोह है ना, तो मोह तो क्या अविद्या, अरे अविद्या है, अज्ञान है, आवरण विक्षेप है, तो अज्ञान ही मोह कहलाता है। आवरण, आवरण बोलिए, पीछे वर्णन किया था मोह, एक ही पर्यायवाची है, मोह माया मोह बोल दिए थे, मोह का अलक्षण किया था, अरे एक नंबर, वहाँ एक नंबर किया था, कौन सा, अरे माया कहते मोह को बोलते पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा, पूर्ण है सच्चिदानंद ब्रह्म, ब्रह्मात्मा स्वरूप तिरोधाय करके, पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा को तिरोधान करके आवरण शक्ति प्रदान जो अविद्या है, आवरण शक्ति प्रदान अविद्या, परमात्मा स्वरूप को ढक दिया, परमात्मा स्वरूप को उसको अविद्या कहते हैं। और माया तो कैसे आवृत का ही, जो माया के द्वारा आवृत कर दिया गया उसी का ही अन्यथा प्रकाशन कर देने से विक्षेप प्रदान शक्ति हो गई, वो माया कहलाती है। और कहते एक ही जो माया अविद्या है तमोगुण प्रधान होकर के आवरण होने से मोह कहलाती है। एक ही जो अविद्या है वह तमोगुण प्रधान अंश से युक्त होकर के आवरण होने से मोह कहलाती है कि नहीं। जो अविद्या कैसी है, तमोगुण अंश प्रदान होकर के, तो आवरण करने वाली होने से वो मोह कहलाती है। यानी स्वरूप को ढक दिया इसने, है कि नहीं, स्वरूप को ढक देने से वो आवरण कहलाती है। तो ऐसे जो मोह तो कहते हैं, तो मोह ध्वांत को ढकने, मोह रूप ध्वांत, मोह रूप जो ध्वांत है ना, मोह ध्वांत है। अब मोह को ध्वांत बोलते हैं नष्ट होना, तो यानी जीव यदि नष्ट दही जल रहा है, आध्यात्म आदि देव से जलने पर भी मोह के द्वारा चला जा रहा है, मोह रूप नष्ट, मोह नष्ट ध्वांत पीतत्वात्। अब मोह से युक्त है, अगर मोह से युक्त होने के कारण वो परेशान हो रहा है, उसको इस अष्टक के पढ़ने से, अष्टक के अध्ययन करने से, अपीतत यानी आवृत, पीतत का अर्थ होता है ढका हुआ, पीतत अपीतम ना, अपीतम ढका हुआ, बंधा हुआ है, अज्ञान के द्वारा बना हुआ था। जीव साधक कैसा है, अज्ञान के द्वारा बना हुआ है। अब इसको जिस किसी ने इस अष्टक का पढ़ा है, तो ऐसे मोह को नष्ट करता हुआ जो बंधा हुआ था, ऐसा साधक इस अष्टक के पढ़ने से मोह को नष्ट करता हुआ युक्त हो जाता है। अच्छा, मोह रूप जो मोह को ही नष्ट करने वाला ये है अष्टक है। पी तत्व में से ढका हुआ, छुपाया गया हुआ होता है, जो मोह के द्वारा, अज्ञान के द्वारा आवरण से युक्त होकर स्वरूप को ढक लिया था, ऐसे उस स्वरूप को जो ढका हुआ था उसको ये नष्ट करने वाला है। कौन अष्टक? मलिने जगन माया लक्षण अरण्य, कहते मलिन जो जगत है, माया लक्षण रूप जंगल है, माया लक्षण रूप जो जंगल है वह कैसे अशुद्ध है, ऐसे जगत कैसे माया के द्वारा रचित है, ये जगत कैसा मलिन है, अशुद्ध है। ऐसी माया ध्वांतस्या, ऐसे लक्षण अरण्य में, तो उस इस अष्टक के माध्यम से
वेदांत के चिंतन करके इस अष्टक तो माया ध्वांतस्य, तो माया का ध्वांत करने वाला ये अष्टक है। जो संसार रूप जो माया है, जिसके कारण व्यक्ति आध्यात्म आदेव आदि और तीनों तापों से युक्त रहता है, ऐसे मलिन अविद्या माया रूप जो जंगल है, उस जंगल को नष्ट करने वाला है। ऐसे जिसने माया ध्वांतस्य, माया के द्वारा माया ध्वांत, तो माया को नष्ट करने वाला है। जो कोई साधक इस अष्टक को पढ़ता है, तो अष्टक को पढ़ने वाले व्यक्ति के क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है, माया को ध्वांत करने वाला है। तापत्रयान अनलान, कहते तापत्रयों को, आध्यात्मिक आदेव आदि होते तापों को, ज्यादा दो जल रहे हैं साधक जीव, तो ऐसे तीनों तापों को नष्ट करने वाला अनलान, अनल बोलते अग्नि को, तो तापत्रय वाले अग्नियों को अलनान, तो तापत्रयों को नष्ट करने वाला है। शांत्या, शांति प्रशमन, अब जब उसने ऐसा तीनों तापों को नष्ट करके कर लेता है, ब्रह्म वेदांत का चिंतन करते 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 अज्ञान रूप आवरण को नष्ट कर देता है, तीनों तापों को समाप्त कर देता है, संसार को नष्ट कर देता है। ऐसा जो अष्टक है, शांत्या यानी प्रकाश रूप से, शांति निर्वाण दीपम, प्रकाश रूप है, शांत्या यानी प्रकाश, सम रूप से शांत हो गया। अब जिसने चिंतन किया उसके द्वारा शांत हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, विधेय केवल आदि की जो जीवन ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान को पश्चात जीवन मुक्त रूप से अवस्थित रहा, इसके पश्चात करे विधेय केवल आदि की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर सम हो जाने से, प्रकट रूप से सम हो जाने से, संसार जो अविद्या रूप संसार था, अरण था, वो नष्ट हो जाने से, निर्वाणस्य मोक्ष मुखस्य, निर्वाण मोक्ष का प्रकाशक होने से, दीपभूतम है जो अष्टक है, मोक्ष रूप निर्वाण मोक्ष रूप मोक्ष मुख का प्रकाशक होने से दीपभूत अष्टक है। ऐसे अष्टक को, उस अष्टक में क्या लिखा है, तो निगम वेदांता, निगम बोलते हैं वेदांत, तो ऐसे सदनम यानी प्रकाशगम, वेदांत का रूप जो प्रकाश ग्रह है, ऐसे जिसका आता जो हमेशा आत्मा का चिंतन करता रहता है, कैसे जिसका वेदांत रूप जो साधन है, ग्रह वेदांत रूप जो घर है जिसका, ऐसे जो उसका अर्थ का प्रकाशन जिसमें किया गया है, तत् तथा विदम, उस प्रकार का जो अष्टक है। यत तेजा, तेजा है नहीं, या तेज प्रभा स्थानीय, प्रभा स्थानीय जो है तेज, यानी प्रभा का स्थानीय तेज है। ऐसे अर्थ का जिसमें प्रकाशन है, विषय ब्रह्म रूप अर्थ का जिसमें प्रकाशन है, तम ऐसे रूप, तम उसको, रूपेति रूपा, जो तेज रूप है, जैसे रूप के प्रकाशन किया गया है, तेजो रूपेति, रूप बोलते हैं प्रकाशन, प्रभा स्थानीय जो रूप है उसको प्रकाशन करता है। ऐसा जो तेजो रूप निगम सदन है, वेदांत के द्वारा प्रतिपाद आत्म वस्तु का जिसमें प्रतिपादन किया गया है, ऐसा ईदृशम, इस प्रकार से, ईदृशम व्यास पुत्राष्टकम इदम, कहते जिस प्रकार जिस व्यास जी के पुत्र के द्वारा रचित अष्टक को, अष्टक में जिसमें वेदांत के सार का संग्रह करके रचना की गई, विषय का प्रकाशन किया गया है, विषय का प्रकाशन किया गया, आत्म स्वरूप का प्रतिपादन किया, अज्ञान को नष्ट करने वाला स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, आध्यात्म आदि होते तीनों तापों नष्ट करने वाला अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे अष्टक को या साधक पुरुष जो या पुरुष है, अर्थ अनुसंधान परण, अर्थ के अनुसंधान परक मन के द्वारा, है ना, अर्थ के निध्यासन के माध्यम से, श्रवण मन निध्यासन के माध्यम से, प्रातः काले पठती, प्रातः काल जो पढ़ता है, सब साधक है, प्रातः काल सायकाल मध्याह्न काल पढ़ता है और उसका अर्थ का अनुसंधान भी करता है, तो तस्य उस साधक के उस तस्य कहते सब साधक पढ़ता, तो तस्य अनुग्रहात, उससे किसके, अष्टक के अनुग्रह से, पाठ के अनुग्रह से ज्ञानम प्राप्त है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ना, अष्टक का अर्थ का अनुसंधान करेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, तो ज्ञान को प्राप्त करके निश्चय गुण ने तीनों गुणों से रहित होकर के प्रागुत निर्वाण मार्ग में अवश्यम याति, मुच्यते मुक्त हो जाता है।
तीनों गुणों से रहित ऐसे मार्ग में विचरण करने वाले व्यक्ति क्या हो जाता, मुक्त हो जाता है। अब टीकाकार कहते हैं यहाँ पर स्वयं का, श्रीमत शुकाष्टकस्येयं व्याख्या बुद्धि सरोरुहम भानु प्रवेवा भुवनम प्रबोधयति सन्मते। तो यहाँ पर कहते हैं श्रीमद शुकाष्टकस्य इयं व्याख्या है। श्रीमद श्री को देने वाले शुकाष्टक सुखदेव जी के रचित अष्टक की है जो व्याख्या है, वह व्याख्या कैसी है? व्याख्या कहते सन मते हे बुद्धि सरोरम प्रबोधयति भानु प्रभा एवं भुवनम। जैसे बुद्धि कहते हैं सन, सन यानी विद्या सत्यमति के सत पुरुषों की बुद्धि है, उस बुद्धि वो बुद्धि उन सन्मति वालों की सुंदर बुद्धि वालों के पुरुषों की बुद्धि रूप बुद्धि को ब्रह्म ज्ञान रूप जो बुद्धि है उसको प्रबोधित प्रकट बोध करा देती है। अतः सज्जनों की जो बुद्धि को आत्मज्ञान करा देती है। बुद्धि सरोरुम, जैसे बुद्धि ही कमल है, बुद्धि रूप सरोरु सरो से सर से यानी तालाब आदि से जो कमल निकलता है ना, तालाब से क्या निकलता है? कमल लगता है। सरोरुहम, तालाब से जो निकलता है कमल आदि, तो बुद्धि ही यहाँ पर हृदय रूप कमल है ना, बुद्धि ही कमल है। तो बुद्धि रूप जो कमल है, उस बुद्धि रूप कमल में सुंदर व्यक्ति वालों की जो बुद्धि है, उस बुद्धि में ज्ञान प्रस्फुट हो जाता है। तो ज्ञान को पुरस्फुट, जैसे जल से कमल प्रस्फुट होता है, खिलता है ना, जल से क्या कमल निकलता है वो खिलता है, उसी प्रकार से यह जो व्याख्या है सुंदर सुष्टु बुद्धि वालों की, सज्जनों की बुद्धि वालों को कैसे बुद्धि रूप कमल को विकसित कर देती है। अर्थात सदबुद्धि वालों की बुद्धि को बुद्धि रूप कमल को विकसित करती है, अर्थात उनके हृदय में ज्ञान को प्रस्फुटित कर देती है व्याख्या। जैसे उदाहरण दिया भानु प्रभा ही भुवनम, जैसे भानु की प्रभा, सूर्य भगवान की प्रभा जैसे भुवन को प्रकाशित कर देती है ना, अंधकार को निवृत्त कर देती है, और अंधकार को निवृत्त करके उसकी सारी सामग्री को प्रकाशन कर देती है, भुवन को प्रकाशित कर देती है। उसी प्रकार से है जो मेरी व्याख्या है, वह सुंदर बुद्धि वालों की बुद्धि में अज्ञान को निवृत्त करके उसकी ज्ञान, उस बुद्धि रूप गुहा में बुद्धि में आत्मज्ञान को प्रकाशित कर देती है कि नहीं? आत्मज्ञान क्या कर देती है? बोध करा देती है। प्रबोधयति ना, तो बोध करे है व्याख्या प्रबोधयति, यम व्याख्या प्रबोधयति, बोध करा देती है। किसको? सद्बुद्धि वालों के हृदय में ज्ञान को प्रस्फुटित कर देती है। इति श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत रामचंद्र सरस्वती पूज्यपाद शिष्य गंगाधरेन्द्र सरस्वती आख्य भिक्षुण कृतम सुकाष्टकम संपूर्णम।